श्री कृष्ण की अनोखी बाल लीलाओं को जानकर भक्तिमय हो जाएंगे। लोग श्री कृष्ण की कहानियों और पूजन आदि के बारे में खूब जानना और पढ़ना चाह रहे हैं। बाल गोपाल को सजाने से लेकर उनके पलना सजाने तक की तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। उस दिन मंदिरों में भी झांकियां सजाई जाती हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां दर्शाती ये झांकियां लोगों को खूब भाती हैं। ऐसे में हम भी आज लेकर आए हैं बाल गोपाल की ऐसी ही कुछ बाल लीलाएं, जिन्हें पढ़कर आप भाव विभोर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारगर में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंद लाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुरा कर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध। कालिया नाम वध। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। गांव की गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का जहां राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थीं। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित हैं। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरावासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांववासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। श्री कृष्ण की वो 5 बाल लीलाएं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें भगवान माना। उंगली पर उठाया पर्वत। एक बार इंद्रदेव ने अहंकार में गोकुल में इतनी बारिश कर दी कि गांव डूबने लगे। ग्वाल, बाल, मनुष्य सभी के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत छोटी उम्र में एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ने अपने प्राण बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की शरण ली। कृष्ण 7 दिन तक भूखे इसी तरह खड़े रहे। इस तरह कान्हा ने इंद्र का घमंड चूर चूर किया। कृष्ण की इस लीला को देखकर सब हैरान थे। कृष्ण के मुंह में दिखा ब्रह्मांड। एक बार खेलते हुए बाल गोपाल ने ती खा ली थी। बड़े भाई बलराम ने कान्हा की इस हरकत का जिक्र मैया यशोदा से किया। जब मैया ने कान्हा का मुंह खोलकर देखा तो उन्हें समस्त ब्रह्मांड दिखाई दिया। कृष्ण की इस लीला को देखकर मां यशोदा आश्चर्यचकित रह गईं। पूतना को दी सजा। पौराणिक कथा के अनुसार कंस ने कृष्ण को मारने के पूतना को भेजा। पूतना भेष बदलकर आए, लेकिन बाल गोपाल उसे पहचान गए। जब पूतना ने अपने वक्ष पर विष लगाकर कान्हा को दुग्धपान कराया तो कृष्ण ने उसके वक्ष से ही प्राण खींच लिए और राक्षसी पूतना का वध कर दिया। कालिया का सिखाया सबक। कहते हैं यमुना नदी पर कालिया नाग ने कब्जा जमा लिया था। उसके जहर से यमुना काली पड़ गई थी। एक बार खेलते हुए कान्हा की गेंद नदी में चली गई। उसे लाने के लिए कृष्ण नदी में कूद पड़े। कान्हा और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण लीला देखकर कालिया नाग उनके आगे झुक गया, जिसके बाद वह उसके फन पर नाचने लगे। जन्म के समय हुआ चमत्कार। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए।
आकाशवाणी हुई कि बाल गोपाल को नंद के घर पहुंचा दें और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाएं। ये था कृष्ण की पहली अद्भुत लीला। श्री कृष्ण के बचपन से जुड़े 15 प्रमुख रोचक किस्से। भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु को पूर्णावतार माना जाता है। वे 16 कलाओं से युक्त 64 विद्याओं में पारंगत थे। वे प्रेम और युद्ध दोनों में ही कुशल थे। उनके बचपन का नाम कन्हैया था, जिन्हें प्यार से लोग कान्हा कहते थे। आओ जानते हैं उनके बचपन के 15 घटनाक्रमों को। उनका कृष्ण नाम ऋषि गर्ग ने रखा था। 1. श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास ने निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंदराय के यहाँ छोड़ आए थे। 2. गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजना, कागासुर, श्रीधर, तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघासुर, त्रिनासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। 3. गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए, फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। ये लीला देखकर वह भयभीत हो गई थी। 4. बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस औखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकलकर बालकृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, आपकी कृपा से हमारे उद्धार हुआ। 5. बचपन में उन्हें माखन के लाचल में खूब नचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वालिनें अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्रीहरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनें उन्हें माता जैसा प्रेम देती थीं और उनके साथ नृत्य करती थीं। 6. श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तो कृष्ण, वौथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शार्द, बुद्धिप्रकाश आदि। बचपन में ये सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरते और उधम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम लिए जाते हैं। 7. श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालिनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती है, तो वहां श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। ये सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से यह सांप वहां से उन्हें नमस्कार करके चला जाता है। 8. धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। 9. श्री कृष्ण का राधा से मिलन उस वक्त होता है जबकि राधा के पिता वृषभानुजी बरसाने से उनके घर फाग उत्सव का आयोजन करने के लिए विचार विमर्श करने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जबकि वह औखल से बंधे थे। कुछ लोगों के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का मिलन गोकुल और बरसाना के बीच हुए फाग उत्सव के दौरान हुआ था और दोनों में प्रेम हो गया था। 10. कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया था। फल वाली इससे ही संतुष्ट होकर चली गई था, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोला तो उसमें से हीरे मोती निकले थे। 11. कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी मां का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालिनें गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती है और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है, तो उस दौरान श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र हरण करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालिनों को ये पता चलता है तो वे वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह निर्वस्त्र उतरकर उनका अपमान किया है, अब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटाए जाएंगे।
तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुखा कहता है कि वचन दो कि फिर कभी नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तब सभी वचन देती हैं। फिर श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं। 12। एक बार श्री कृष्ण की लीला से गेंद यमुना के कालिया देह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते हैं और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रमणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं। 13। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उसका इंद्रोत्सव ये कहकर बंद करवा दिया थी कि यह अहंकारी देव है और यह कोई न्यायकर्ता नहीं है। उसी दौरान कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होता है। तब भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। तब नंदराय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो फिर धीरे से दाव राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेणी के फूल तोड़कर दे देती हैं। दाव वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। 14। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं तो वे सावर्तक से कहकर गोकुल और वृंदावन में जल प्रलय करवा देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण सभी ग्रामवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उसके भीतर आने का कहते हैं। ये देखकर इंद्र और सभी देवता दंग रह जाते हैं। अंत में इंद्र हारकर उनकी शरण में आ जाता है। तभी से गोवर्धन पूजा का प्रारंभ भी हो जाता है। 15। इस तरह श्री कृष्ण अपने बचपन में कई तरह की लीलाएं करते हैं। अंत में मथुरा में जाने से पूर्व श्री कृष्ण राधा और उनकी सखियों संग अंतिम महारास करते हैं। इस महारास की चर्चा पुराणों के अलावा भक्तिकाल के कई कवियों ने की है। मथुरा जाने के बाद वे पहले कुब्जा का उद्धार करते हैं, फिर शिव का धनुष तोड़ते हैं और अंत में कंस का वध करते हैं। बाद में वे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कंस वध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्णा। दोस्ती की सच्ची कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची यारी। 2 मुट्ठी चावल के लिए दिए 2 लोग जाने। फ्रेंडशिप डे न केवल आज के समय से लोग इसे मान और मना रहे हैं, बल्कि इसे हमारे देवी देवताओं ने भी माना है। इसी दोस्ती की मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियां हैं जिसमें इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण भूलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही 2 लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने 2 मुट्ठी में 2 लोग तो दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे।
इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया।